नमस्कार, मैं हूँ सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 272 का आंकड़ा जो बीजेपी का है, बार बार पूरे 3 दिन से जो है टीडीपी और जेडीयू के आसपास पूरी मीडिया जो है चक्कर लगा रही है, गोल गोल चक्कर लगा रही है, चाहे वो एनडीए की बात कर रहे हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो। लेकिन किसी बंदे ने ये ध्यान नहीं दिया कि बीजेपी के पास जो मैनेजर हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि महासचिव या प्रभारी, ठीक, वो मैनेजर आज की डेट में कांग्रेस के पास नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। मैनेजर के पास होता है फंड, जो अभी कांग्रेस के पास नहीं है। तो मैनेजर अपना फंड लेके घूमता रहता है, ठीक है, जो भी जहाँ जैसी उससे डील होती है उस आधार पर वो डिसीजन लेता है। अब 272 एनडीए कैसे अपने दम पे पूरा करेगा? अगर सपोज, क्योंकि ये टीडीपी जो है ना, ये कोई रिलायबल पार्टी नहीं है एनडीए की। ये कई बार छोड़ चुकी है, कई बार ऐसे डिसीजन लेती, जैसे अभी कल खबर सर्कुलेट हो रही थी कि चंद्रबाबू नायडू ने स्टालिन से मुलाकात की। स्टालिन जो नंबर 1 का कट्टरपंथी है, जो एंटी इंडिया बयान दिया करता है, एंटी हिंदू बयान दिया करता है, ठीक है, तो उनसे मुलाकात की है। तो ये एक तरीके से एनडीए में जयचंद की भूमिका में है और इस पे कोई भरोसा नहीं किया सकता, क्योंकि ये वही आदमी है जिसकी पार्टी ने वाजपेयी की सरकार गिरवाई थी एक वोट की वजह से। इतिहास, अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको गूगल सर्च करके आप पता कर सकते हैं कि सिर्फ एक से वोट से वाजपेयी की सरकार इन्होंने गिरवा दी थी। इसलिए मोदी जी और वाजपेयी में ज़मीन आसमान का अंतर। मैं कल से बता रहा हूँ कि वाजपेयी जी बहुत दिल के बड़े थे, ठीक, और नैतिकता उनके उनके अंदर थी। मोदी जी ये नैतिकता और ये बड़े दिल वाला सिस्टम वो रखते नहीं हैं। वो थोड़े ऑकवर्ड वे में जो काम किया जाता है वो काम करते हैं। टीडीपी पर भरोसा है नहीं, जेडीयू पर भरोसा है भी तो वो कब तक है इसका कोई अंदाज़ा नहीं कि पलटू राम कब अपनी पलटी मार दें, क्योंकि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है। तो बिहार की राजनीति के हिसाब से वो अपना मौसम बदला करते हैं। तो ये मौसम वैज्ञानिक हैं, मौसम के हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। अब बात करते हैं कि भाई बीजेपी अगर इन दोनों को, ये दोनों किसी भी मुद्दे पर, क्योंकि बीजेपी जो फैसले लेने जा रही है आने वाले समय में, वो इन दोनों पार्टियों को, क्योंकि ये सब मुस्लिम परस्त हैं, ये सब कट्टरपंथियों के समर्थन से ये लोग बनते आए हुए हैं, ठीक है। टीडीपी की बात कर लें, आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम धर्म में, ठीक, तो उस वही लोग टीडीपी को वोट देते हैं, ठीक है। वही हालत जेडीयू की है कि इनके ही पार्टी में भी कट्टरपंथियों की 1% मतलब ज़्यादा नहीं है, बट कुछ परसेंटेज तो ये हमेशा मुस्लिमों का पक्ष लिया करते हैं कुछ मुद्दे पे। वैसे तो राष्ट्रवादी, नीतीश कुमार तो राष्ट्रवादी आदमी है, ठीक है। तो ये कुछ मुद्दों पर टीडीपी का मैं आज बोल रहा हूँ, इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। हाँ, जेडीयू पर थोड़ा भरोसा इसलिए आप कर सकते हो कि जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी को के साथ रहना चाहता है, वो आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहता, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहता। तो हो सकता है कि जेडीयू इनको समर्थन बरकरार रखे और कोई खटपट ना हो। कुछ कानूनों को लेकर अगर कोई बात आती है तो हो सकता है खटपट हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार 5 साल नहीं चलेगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा और इस तरीके से, तो उन गधों को मैं बता दूं कि 240 तो अकेले बीजेपी के पास है, ठीक है। 8-10, और आज की डेट में आप सब ये एक मैथमेटिकल एक चीज़ है कि नंबर्स जिसके पास ज़्यादा होते हैं तो उधर ही बयार बहने लगती है। कि सरकार, अभी मोदी सरकार जब बनाएंगे उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के बीच में जो बीजेपी के मैनेजर हैं, ठीक, बीजेपी के मैनेजर निर्दलीय जो हैं, साथ में 1-2 सीटों के साथ जो इंडिया गठबंधन में आपको दिख रहे हैं, एक जिनके पास 1 सीट है, 2 सीट है, ठीक,
उनसे भी बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं। जो कल मेरी एक दिल्ली में बैठे एक नेता से बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके नेताओं से ही बात चल रही है। सरकार, उनका कहना है कि वो लोग तब आएंगे जब सरकार गठन आप कर लेंगे, उसके बाद हम जो है अपना समर्थन आपको देंगे, ठीक, और हमें जो भी आप सरकार में पद देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से निर्दलीय लोगों से बात चल रही है। और जो इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि एनसीपी के सांसद आ जाएंगे और ये डीएमके के सांसद, इनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। छोटी पार्टियाँ जिनके पास एक सांसद है, दो सांसद है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, कि समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो जीते ही बीजेपी के खिलाफ हैं, तो वो क्यों आएंगे। तो कुछ ऐसे नेता जो राज्य में उनकी एक दो सीटें आई हैं, ठीक, वो हो सकता है कि बीजेपी के साथ आ जाएं। साथ ही साथ कल एक खबर आई थी कि पीयूष गोयल जो हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और कई अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं, वो मुंबई में रह के उद्धव ठाकरे से मीडिएटर के थ्रू बात कर रहे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे को कोई ज़्यादा सीटें नहीं आई हैं, 9 सीटें आई हैं उद्धव ठाकरे को, और उन्हें भी ये पता चल रहा है कि जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे बना के गए थे और जो आइडियोलॉजी को, हाँ, सिंपैथी के दम पे उन्होंने वोट तो ले लिया, 9 सीटें जिता भी लाए वो, बट वो एक माहौल जो दिखना चाहिए शिवसेना के लिए, वो सीटें तो कम हुई हैं। पिछली बार 16 सीटें थी, इस बार 9 सीटें हो गई। तो वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर हम बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, या क्योंकि जो महानगर पालिका है, बीएमसी है, उस पर शिवसेना का कब्जा है और वो आज से नहीं कई सालों से कब्जा है। तो बीएमसी का चुनाव भी बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ते रहे तो वहाँ पर कब्जा बना रहता है बीएमसी का। दूसरा, चुनाव होने जा रहे हैं 2025 में महाराष्ट्र में, कुछ ही महीने बाद वहाँ पर चुनाव है, ठीक है, हो सकता है दिसंबर में हो जाए 24 में। तो वहाँ पर बीजेपी को वो एक ऑक्सीजन देने का काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बातचीत चल रही है, निगोशिएशन चल रहा है। निगोशिएशन में क्या आ रहा है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। उद्धव ठाकरे डिमांड कर रहे हैं, नंबर एक है कि अगर बीजेपी शिवसेना बहुमत में आती है महाराष्ट्र में, तो सीएम उद्धव ठाकरे बनेंगे, नंबर एक। नंबर दो, शिवसेना, जो पुरानी शिवसेना का सिंबल था, ठीक है, वो शिवसेना मर्ज होके उद्धव ठाकरे, मतलब उसके सर्वे सर्वा बनेंगे, ठीक है, तो जो सिंबल है वो वापस आना चाहिए। तीसरा, केंद्र सरकार में 3 मंत्री पद चाहिए। चौथा, शिंदे पार्टी में नहीं चाहिए, शिंदे को पार्टी में नहीं चाहिए। मतलब 4 मांगे उन्होंने रखी हैं कि अगर मैं गठबंधन में आपके शामिल हो रहा हूं, तो अगर भी महाराष्ट्र में सत्ता आती है तो सीएम उद्धव ठाकरे बनेंगे। शिवसेना की जो शिवसेना का जो सिंबल है, अब जो शिवसेना शिंदे चला रहे हैं, उसका मर्जर होगा और वो मर्जर के बाद जो प्रमुख बनेंगे, ठीक, वो उद्धव ठाकरे बनेंगे, ठीक है। शिवसेना को कैबिनेट में 3 से 4 मंत्री पद चाहिए, ठीक है, और शिंदे की पार्टी में वापसी, मतलब वो शिवसेना में नहीं रखेंगे। ये शर्तें उन्होंने बीजेपी को पहुंचा दी हैं। आप मीडिया में कुछ भी वो चिल्लाते रहें और संजय राउत, बट अंदर खाने ये बात चल रही है, क्योंकि शिवसेना भी उतनी मजबूत नहीं जितनी वो लोग उम्मीद कर रहे थे। तो ये 4 मांगों के साथ अगर ये आ जाती है तो 9 सांसद अगर आप जोड़ लें, ठीक है, तो बहुमत तो इससे 300 के ऊपर पहुंच गया। अगर 302 आज पहुंच गया है, ठीक, तो 9 सांसद और जोड़ लीजिए आप, 311 पे तो ये पहुंच गया आराम से। और शिवसेना से कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को। शिवसेना
से कोई दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि उनके कार्यकर्ता पिछले कई चुनावों में एक साथ काम करते रहे हैं और जीत भी दिलाई है। तो जो एक लोकल सपोर्ट चाहिए होता है वो बीजेपी को वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं 272 के आंकड़े की बात कर रहा था कि जो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को सुनने में आ रहा है कि ये सरकार वो सरकार और ये टूट रहा है वो टूट रहा है, तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। 9 तारीख को मोदी सरकार शपथ ले रही है। 9 तारीख को शपथ लेने के बाद जो भी रिपोर्टें पहुंच रही हैं दिल्ली तक, ठीक उन पर जो है अमल किया जाएगा। महाराष्ट्र और यूपी को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस समय। महाराष्ट्र और यूपी के नेताओं को, महाराष्ट्र में भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी और यूपी में तो बहुत बड़े लेवल पे होगी, महाराष्ट्र में हो सकता है छोटे लेवल पे हो, और शिवसेना को साथ लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ मोदी सरकार के बारे में ये बोला जा रहा है, जो मैं कल सुन रहा था, कि वो स्पीकर का पद मांग रहा है टीडीपी, ये मंत्रालय मांग रहा है, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस, वित्त वगैरह। अरे भाई, ये जो पत्रकार हैं ये क्या मतलब जो है उच्च स्तर का नशा करते हैं क्या? ये समझ नहीं आ रहा कि भाई वाजपेयी जी नहीं हैं ये। वाजपेयी जी जो थे वो दे देते, ठीक है भाई, वो इतने लिबरल नेता थे। मोदी जी ऐसे नहीं हैं। मोदी जी विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ये देने वाले नहीं। ये कोर मतलब मोदी सरकार के सबसे कॉन्फिडेंशियल, सबसे अहम मंत्रालयों में से है। ये किसी पार्टी को वो मुझे लगता है नहीं देने वाले, किसी को नहीं देने वाले। ये अपने पास ही रखेंगे और इनमें वही नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह, ठीक, और एस जयशंकर जैसे नेता फिर से वापस आएंगे। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़े चैलेंजेस देश के सामने आने वाले हैं, रक्षा से संबंधित, आतंकवाद संबंधित। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में आतंकवादियों ने खालिस्तानियों की जीत हुई है, उससे मोदी सरकार बहुत के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है कि खालिस्तान फिर से जिंदा हो रहा है पंजाब में। जिस तरीके से रशीद इंजीनियर जीता है कश्मीर में, आतंकवादी है जो पूर्व आतंकवादी, ठीक है, आतंकवादी फंडिंग में वो जो है शामिल होके पाया गया है और वो जेल में है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि मोदी सरकार को अभी निपटना है। तो जो लोग ये अपना मीडिया में चला रहे हैं, क्योंकि देखो भाई उनकी रोजी रोटी, वो उससे अपना दिन भर डिबेट किया करते। बट मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो इंटरनल चीज़ें हैं वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये चारों मंत्रालय मोदी सरकार के पास रहेंगे। शिवसेना से बात चल रही है। अगर ये नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाते हैं तो हो सकता है कि सरकार गठन के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान करें। लेकिन अभी ऐसा कुछ मतलब कोई ऑफिशियल तरीके से या आपको कोई भी नेता शिवसेना का ये बोलने को तैयार नहीं है, जब तक कि वहाँ से हरी झंडी नहीं दिखाई जाती है। क्योंकि इसके लिए इन्हें शिंदे गुट से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके भी 7 सांसद जीत के आए। चौथा जो पॉइंट था वो ये था कि कल रात में एनसीपी अजित पवार गुट ने बैठक की है, जिसमें 5-6 सांसद जो थे, 5-6 विधायक जो थे वो नहीं पहुंचे उनकी मीटिंग में। तो ये भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है। तो हो सकता है कि सरकार गिरे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी और ये एनडीए की सरकार के खिलाफ है वहाँ पर। क्योंकि इन्होंने जो वहाँ किया वो एक तरीके से नहीं करना चाहिए था, जिस तरीके तोड़ फाड़ करके इन्होंने काम किया, तो जनता के बीच में अच्छा संदेश नहीं है। तो आज मैंने आपको 272 की स्टोरी बताई। आपको मैंने बताया कि उद्धव ठाकरे से बात चल रही है, ये शर्तें उन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है। और मंत्रालयों के बारे में बताया कि मोदी जी के जो मंत्रालय के बारे में बोला जा रहा है, ये चारों मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेंगे, बाकी आप लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटी के आधार पर है, तो इसको आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।